जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है यूके पुलिस बीटिंग टू पाकिस्तान मौलवी लाइक अ स्ट्रीट डॉग, पाकिस्तान मीडिया क्राइम। जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। पाकिस्तानियों, आप इसी लायक पे हो, इसी, क्योंकि आपको ना इंसानों की पड़ी ही नहीं है। हाँ। आपको सिर्फ यही पड़ी है, गजवाए हिंद जो मिले उसको, मतलब आपके अलावा सारे धर्म कुछ है ही नहीं, वैसा सोचते हो। पाकिस्तानियों, डूब मरो, मजा आएगा सबको। चलो दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। बहुत गालियां दे दी है पाकिस्तानियों को, पहले वीडियो देख लेते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बरतानवी पुलिस एहलकारों का बरतानवी निजात, 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर तशद्दुद। जमीन पर गिरे नौजवान को पुलिस एहलकार लाते मारते रहे। Caught on camera and shared widely across social media, a police officer armed with a taser kicks and stamps on a man's head. लेकिन क्या मुसलमानों को दाढ़ी रखना मना है? क्या इतना मना है कि उसकी पिटाई कर दी जाएगी? जूता जो है वो उस लड़के के सर पे रखा जाएगा बिकॉज ही इज एन एशियन मुस्लिम। बंदों को बहुत ज्यादा पीटा है, जमीन पर लिटाकर घूंसे मारे हैं, लातों और घूंसों से मारा है 2 पाकिस्तानी मुस्लिम मेन को यूके कॉप्स ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यूके में वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। नौजवान के मुंह और सर पे ठुड्डे मारे थे। बेसिकली जब उस नौजवान को पहले टेजर किया गया था, जाहिर है वो ऑलरेडी जमीन पे गिरा हुआ था, वो उठ नहीं सकता था, लेकिन उसकी वालिदा उसके साथ बैठी हुई थी, तो उसने आकर उसके फेस पे, उसके सर पे लाते मारी, और फिर उसके बाद जाहिर है ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है पुलिस का। इस टाइम ये हालात हो गए कि पाकिस्तान के प्रोटेक्ट कोई आदमी नहीं खरीदता। वो कहते हैं कि ये 2 नंबरी करते हैं, इनका प्राइम मिनिस्टर भी 2 नंबर है, आगे ये जितना इनका सिस्टम है ना, सब 2 नंबर है। क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है? ये इंडियंस के साथ क्यों नहीं होता? ये बाकी मुल्कों के साथ क्यों नहीं होता? ये इंडियंस के साथ क्यों ऐसे नहीं होता जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता? ये सवाल है। दूसरी तरफ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को पीटा जा रहा है, तो ये क्या वजह है? ये कोई रिस्पेक्ट? व्हाई नो रिस्पेक्ट एनीवेयर, एवरीवेयर नो रिस्पेक्ट? क्या मसला क्या है? को पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं कर रहा? जय हिंद दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का में एक जगह है, एक राज्य है मैनचेस्टर। यहाँ पे अधिकतर क्रिकेट देखने को भी ज्यादा मिलता है। मैनचेस्टर शहर के एयरपोर्ट पे 2 मौलवी टाइप के इतने बड़े बड़े दाढ़ी रख के पाकिस्तानी घुसा है। वो पाकिस्तानी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, हरकतें कर रहे थे, ठीक है। तो वीजा वगैरह में भी उनके थोड़ा बहुत डिफॉल्ट था, या वीजा नहीं, जो उनके पेपर्स थे वहां आने के, उसमें थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी थी। उसको लेके ऑफिशियल से बहस हो गई। इसके बाद जिस तरीके से वहां के पुलिस ने, मैनचेस्टर पुलिस ने उनको लताड़ा, उनको मारा, वो इस समय पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर दी। दाढ़ी पे पैर रख के और बुरी तरीके से, मतलब, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुंह कुचल दिया पैरों से। बहुत भयंकर तरीके से उन मौलानाओं को, मौलवियों को पीटा मैनचेस्टर के पुलिस ने। अब दोस्तों, पाकिस्तानी जो है, जो मौलवी टाइप के लोग हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है भाई यूके में मौलवी बहुत हो गए हैं, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में मौलवी बहुत हो गए। अब सारे के सारे मौलवी अब रोड पे जाम करेंगे। अब मुझे लगता है 2-4 दिन में यूके में जब तक 2-4 घर वर नहीं जला देंगे अब ये मौलवी, तब तक तो इनका गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला। रीजन नहीं इनको सुनना कि वो क्या बहस कर रहे थे, क्यों झड़प कर रहे थे, क्यों हाथापाई पे मामला है, नहीं, तुमने मुस्लिम को क्यों मारा, घर जला देंगे। अब देखना 2-4 घर जलेंगी, 20-25 कारें जलेंगी, रोड पे तबाही मचेगी मैनचेस्टर के, तब जाके अब ये शांत होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए तो ये ज़ॉम्बीज निकल चुके हैं। खबर आपको देंगे, बरतानिया मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की वायरल होने वाली वीडियो में पुलिस ऑफिसर को जमीन पर गिरे हुए शख्स को लाते मारते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, बड़े डिस्टर्बिंग सीन्स जो हैं वो आए हैं बरतानिया से, यूनाइटेड किंगडम से, मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर, जब मैनचेस्टर पुलिस ने, आर्म्ड ऑफिसर ने पाकिस्तानी अमेरिकन को खड़ा करके, रोक के, उनको जमीन पे लटा के, उनके सरों के ऊपर जूते मारे, पांव से दे किक्ड देम बैडली। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली थी, उसको बरतानवी पुलिस ने, मैनचेस्टर पुलिस, जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड वर्ड है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, उनको रूल ऑफ लॉ की बड़ी समझ है, ह्यूमन राइट्स की बड़ी समझ है, उनको ये बहुत अच्छा पता है
लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है, ये इंडियंस के साथ क्यों नहीं होता, ये बाकी मुल्कों के साथ क्यों नहीं होता, ये इंडियंस के साथ क्यों ऐसे नहीं होता जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता है, ये सवाल है। और क्वेश्चन बरतानवी पुलिस से भी मेरा है कि बरतानिया जो है वो अपने आप को कहता है जी हम फर्स्ट वर्ल्ड के चैंपियन है, ये ट्रेनिंग आपने दी हुई है। एक बंदा आपके सामने अनआर्म्ड बंदा खड़ा हुआ है, अनआर्म्ड है, उसके वो अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि जो पुलिस है उसने ये कहा है कि जिस बंदे ने ये हरकत की है उसको हमने ऑपरेशनल ड्यूटियों से हटा दिया है। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, अब पाकिस्तानी बरतानवी पुलिस या ब्रिटिश वो जो मैनचेस्टर पुलिस जो है उसके ऑफिस के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह तुम लोगों ने जो है वो पाकिस्तानी फैमिली के साथ बदतमीजी की और ज्यादती की। ये कोई तरीकाकार है? ये कोई तरीकाकार है कि आप किसी पाकिस्तानियों को, 2-3 पाकिस्तानियों जिनके साथ खवातीन है और कैमरे की आंख देख रही है, और एक सीन नहीं है, मल्टीपल सीन्स हैं। अब सारे के सारे वो जिसे कहते हैं ना, बिकॉज कि उनकी दाढ़ियां थी, दे वर बीयर्डेड गाइस, मतलब इज दिस अ प्रॉब्लम? क्या दाढ़ी रखना जो है क्या ये मना है? आजकल तो मैंने बड़ा फैशन देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो लड़के हैं वो भी दाढ़ियां रखते हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को दाढ़ी रखना मना है? क्या इतना मना है कि उसकी पिटाई कर दी जाएगी? जूता जो है वो उस लड़के के सर पे रखा जाएगा बिकॉज इज एन एशियन मुस्लिम? इस वजह से ये कोई क्राइटेरिया है? लंदन की पुलिस के बारे में बाय द वे मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, ठीक है जी। अब देखें ये जो ये कोई जिसे कहते हैं ना, ये मैंने स्टडी नहीं की, ठीक है, लेकिन ये स्टडी जो है ये ऑलरेडी मौजूद है और ये बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है कि जो लंदन पुलिस है, जैसे ये तो मैनचेस्टर पुलिस थी ना, वो रेसिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है एंड होमोफोबिक है। ये टर्म्स बरतानविया की अपनी रिसर्च के हैं, मेरे नहीं है। दूसरी तरफ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को पीटा जा रहा है, तो ये क्या वजह है? ये कोई रिस्पेक्ट? व्हाई नो रिस्पेक्ट एनीवेयर, एवरीवेयर नो रिस्पेक्ट? क्या ये क्या मसला क्या है? को पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं कर रहा? के बाद भी रिएक्शन भी सामने आया है जिसपे वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और यूके के एमपीज की तरफ से इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी जारी हुई हैं, कुछ जो पाकिस्तानी नजाद एमपी हैं उनकी तरफ से, और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यूके में वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। मैं आपको ये तस्वीर, देखिए वीडियो भी मेरे पास है, थोड़ी सी मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। ये देख लें कि जो पिक्चर्स इस वक्त चल रही है मीडिया पर, ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो कॉप्स है वो पाकिस्तानी बंदे को नीचे लिटा के जो है वो पाकिस्तानी 2 मुस्लिम पाकिस्तानी मैन हैं जिनके साथ ये हो रहा है, और उनको जो है, अच्छा हुआ क्या कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे जब ये वाकया हुआ तो सिर्फ वो 2 मुस्लिम पाकिस्तानी मैन नहीं है, वैसे तो पाकिस्तानी नजाद हैं, वहीं पर रहते हैं, यूके के सिटीजन हैं, ये भी देखने की चीज है, लेकिन उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। मुझे ये वीडियो देखकर अफसोस इसलिए हुआ कि उनके साथ एक बूढ़ी माँ है, यानी इतनी एजड एक ओल्ड वुमेन उनके साथ मौजूद है, और उनकी मदर है, और वो अपने बेटों को मार खाते हुए देख रही है। अच्छा, अब बात क्या है? बात ये कि पीटा तो बहुत ज्यादा है, दोनों पाकिस्तानियों को बहुत पीटा है, जमीन पर लिटा लिटा के घूंसे लाते मारी हैं और मुंह पर जो है वो जूता मारा है। तो ये कंडेम तो इसलिए किया जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई भी पुलिस इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करती है तो उसको कंडेम ही किया जाना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि कोई बड़े से बड़ा मुजरिम भी हो, लेकिन आपके जो उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो इजाजत नहीं देता ना पुलिस को कि किसी, अनलेस के वो आपके ऊपर हमलावर हो। अच्छा, से क्या होता है, वो दोबारा आ जाएंगे। फिर इसमें ये हुआ है कि वीडियो में पुलिस अफसर को जमीन पर गिरे हुए पाकिस्तानी आदमी जो है उसको लाते मारते देखा जा सकता है। जमीन पर गिरे हुए शख्स के पास एक खातून बैठी है और जो लोग खड़े होकर देख रहे हैं उनको भी पुलिस पीछे हटने का कह रही है, जैसे ये कोई बहुत ही बड़े कोई ऐसे पकड़े गए क्रिमिनल जिनको कि बड़ा इंतजार था पकड़े जाने का। अब इसमें कई एक बातें हैं, मैंने ये जैसे कहा कि ये सोचने की जरूरत है। आपको ये चाहिए कि एक कैंपेन ये चलाएं कि क्या वजह है कि आखिर दुनिया में इज्जत क्यों नहीं कर रहा, मतलब पाइन किसी पास कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, उथे जाके वो ताड़ा परचम ला देने ने, तो उथे जाके वो मैनचेस्टर हो रहा है। अब आपको पता है वाकया क्यों हुआ है? ये वाला वाकया ये इसलिए हुआ है कि यानी जो इसके पीछे जो रीजन आ रही है, देखिए टॉपिक क्या था पासपोर्ट वाला, और ये बोलना पड़ा क्योंकि अभी के अभी ये वाली खबर चल रही है। मैंने कहा मैं बारी बारी करूं, मैं दोनों जो है वो उसमें बात करते हैं। अब हुआ ये कि वहां पर एक खबर मिली, पुलिस को बुलाया जाता है कि जनाब यहाँ पे कोई झगड़ा हो गया एयरपोर्ट पर, तो पुलिस आ जाए। पुलिस ने जो बताया जो हुआ, अब पुलिस आती है तो वो झगड़े की वजह से आती है, और ये जो लोग हैं इनका और किसी और ग्रुप या कुछ और लोगों का झगड़ा हुआ था दरमियान में, और ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। तो आर्ग्यूमेंट्स आपको पता है ना कि कैसे होते हैं, अगर तो वो पंजाबी हैं और फिर वो पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम है, और आपको पता है वहां पे किस तरह की, वो शायद ऊंची ऊंची लड़ रहे हों, जो भी था। पुलिस को वहां पर पहुंचना इसीलिए पड़ा
कि वहां पर बताया गया कि 2 ग्रुप्स जो है वो लड़ रहे हैं। अब पुलिस आई तो उसने आती लटा ली, फिर उसने कहा दे मार 4.5, उसने अब पता नहीं उसने कैसे ये डिटेक्ट किया कि कौन सा ग्रुप जो है वो गलत है और उसको पकड़ के मारना शुरू कर दी। दोस्तों, इस पूरी घटना को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि गलती मैनचेस्टर पुलिस की है, लेकिन वॉशिंगटन टाइम्स का मैंने एक वो देखा, क्या नाम है, एक पोस्ट, वॉशिंगटन टाइम्स का एक पोस्ट देखा मैंने। उसमें ये बताया गया कि कागज को लेके या जो जरूरी कागजात होते हैं किसी देश में आने के लिए, उसको लेके थोड़ी मोड़ी बहस होने लगी। इसके बाद वो हाइपर हो गया, जो मौलवी थे दोनों। इसके बाद पुलिस ने इनको फिर मारना स्टार्ट किया। ये नहीं कि बस यूके मैनचेस्टर पुलिस ने देखा चाहिए मौलवी है, दाढ़ी है, चलो पीटते हैं। भाई ऐसे तो लाखों मौलवी दाढ़ी वाले, यूके तो आजकल 15-16% आबादी मौलवी दाढ़ी वालों की हो गई, ये सबको पीट रहे हैं क्या यूके वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी बहस ये हुई कि भाई तुम्हारे कागज पूरे नहीं है, तुम लीगल नहीं हो, ये कैसे आ गए, जाओ ये करके आओ, वो करके आओ। इतने में वो वाइब्रेंट हो गए, वो जो दोनों मौलवी थे। फिर पुलिस को हाथ उठाना पड़ा। हालांकि तत्काल तौर पे ड्यूटी से ऑफ कर दिया गया दोनों पुलिस को। और मुझे तो लगता है दोस्तों, अब ये जो जॉम्बिस टाइप के लोग हैं, जो ये मौलाना है, अब तो ये जला के ही रहेंगे मैनचेस्टर को। अभी लीड्स में 2-4 दिन पहले, यूके में नहीं बात कर रहा हूँ, यूके का एक शहर है लीड्स, वहां पे ऐसी तबाही मचाई गई कि जैसे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा। अब मेरे ख्याल से अब मैनचेस्टर तो 10 दिन के लिए बंद है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये ज़ॉम्बी जिस तरीके से लगते हैं ना, रोड पे एकदम तहस नहस मचा देते हैं। भारत में ही आप प्रोटेस्ट देखो, शाहीन बाग में रोड की एकदम ऐसी तैसी कर डाले, रोड पे टेंट डाल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पे खाना बना रहे हैं, वहीं पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वहीं पे बच्चे भी खिला रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी सीन निकल के आएगा ना प्रोटेस्ट में आपको कि हैरान हो जाओगे। 3-4 बीवियां हैं, 12-15 बच्चे भी हैं, वहीं पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है, खाना बना रहे हैं, दादा दादी को भी लेके आ गए हैं, आग भी लगा रहे हैं, घर भी जला रहे हैं। ऐसे ऐसे सीन निकल के आएंगे, आप देखना, अजीब सा लगता है। मैंने पर्सनली शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखा हुआ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन ये जो बात है ना, ये सारे पाकिस्तानियों के लिए नहीं है कि सभी ऐसे। वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं जो रहते हैं, अच्छे इंसान वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं है। लेकिन कुछ एक पाकिस्तानी ऐसे हैं जिसका ब्रेन वॉच कर दिया गया है बचपन से ही। उसको मतलब नेगेटिविटी, उसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव दिखेगा, उसको उसके अलावा और कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं। उसको सिर्फ 72 होरे सपने में आएगी, विचारों में सब कुछ वही उसके होगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हालांकि अब यहाँ पे तो देखो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, समझ में आ रहा। मारा कोई रीजन की वजह से मारा होगा ना, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे तो बोला जा रहा है, जैसे कमर सिमा बोल रहे थे कि दाढ़ी की वजह से। देखो ऐसा तो सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बेहरमी लोग नहीं है, ठीक है, इतने तो लोग नहीं है कि खराब की किसी की दाढ़ी देख के मारा जाए। लेकिन देखो कोई भी बंदा आपको कभी बिना वजह कैसे मार सकता है? कुछ तो वजह होगी। इसमें भी कमर सिमा जी बता रहे थे कि दाढ़ी की वजह। देखो ऐसी दाढ़ी के साथ किसी को कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, जहाँ वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी कंट्री में। मैं बात इनमें से 1-2 कंट्री को माइनस करके करना चाहेंगे, जैसे कि ये कहाँ है, तानाशाही, मतलब किम जोंग वाले कंट्री, साउथ कोरिया में मान सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पे क्या कि रूल्स सभी कंट्री से अलग है। लेकिन वो भी धीरे धीरे अब दुनिया के साथ मिलना चाहता है, साउथ कोरिया भी। कोई नहीं, लेकिन इतनी बेदर्दी से, रहम से मारना, ये तो मेरे को थोड़ा नाइंसाफ लगा। भले वो पाकिस्तानी है, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है, डाउटेबल लग रहा है, क्योंकि नाम है पाकिस्तानी, कंट्री पाकिस्तानी है, बंदा पाकिस्तान का है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ मतलब हरकत के बिना ही मारा होगा। और ये दाढ़ी तो बहाना हो गया होगा। यूके में तो बहुत सारे मतलब रहते हैं मुस्लिम सारे कंट्री में है, ऑलमोस्ट कंट्री में मुसलमान तो है ही। जैसे हमारा देश ही ले लो, हमारे देश में कितने जाति भाति के लोग हैं। ऐसा नहीं यहाँ पे सिर्फ सनातन है, यहाँ पे भी बहुत धर्म है। और हर एक कंट्री में कोई ना कोई जॉब के लिए गया होगा, कोई ना कोई किसी का बिजनेस चल रहा होगा, ट्रेड होगा, सब कुछ होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे को लग रहा है कि कमर सिमा जी जो बोल रहे हैं ना, ये मेरे हिसाब से वो मेरे को गलत दिखा और लगा भी। क्योंकि आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो पूरे मुसलमान समाज को बचाने की, या तो दिखा रहे हो दुनिया को कि हमें लोग मारे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है कि मुसलमान है इसलिए मारे, तो ये हिंदू है इसलिए मारे, तो ये ईसाई है, तो ये क्रिश्चियन है इसलिए मारे। ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ हरकत होगी।
ठीक है, ज्यादातर पाकिस्तान की हरकत तो पता है चोरी चपाटे में होती है, ये तो कहीं कहीं जगह पे, कहीं न्यूज पे भी हमने देखा है। लेकिन ये मान लेना कि भाई दाढ़ी उसकी थी इस वजह से मारा, और वो भी यूके के, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ये मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कहीं पे भी। यूके में भी कितने सारे मुस्लिम लोग रहते हैं बहुत सारे भाई, हैं। तो जिसकी भी दाढ़ी है सबको मारा होगा, जिसने दाढ़ी रखी उसको मारो, मतलब यही हुआ ना। कमर सीमा जी का कहना यही हुआ। तो भाई दाढ़ी सिर्फ मुस्लिम नहीं रखते, आजकल तो दाढ़ी फैशन में आ गई है, ठीक है, नो डाउट। सिख भाई है वो भी रखते हैं, ठीक है, मुस्लिम है वो भी रखते हैं, सनातन धर्म में जो साधु महाराज है वो भी रखते हैं दाढ़ी का। मतलब ये नहीं कि उसकी दाढ़ी, मेरे को वहां वो पॉइंट खटका कमर सीमा जी का, सही बताऊं मायने में तो। देखो भाई मेरी भी दाढ़ी है तो मैं तो यूके में जाऊंगा, मेरे को तो ऐसे ही मारेंगे, मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। जैसे मुस्लिम भाई जो है वो बड़ी दाढ़ी रखते हैं, वैसे सनातन धर्म में भी कई सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, ठीक है। मुस्लिम भाई में जो ये मूछ है जिसको हम बोलते हैं वो नहीं रखते, दाढ़ी बड़ी होती है। और जैसे हमारा सनातन धर्म में कई सारे लोग दाढ़ी रखते हैं लेकिन दोनों चीज रखते हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। उसका मतलब ये नहीं, अब तो कोई तो फिर बड़ी दाढ़ी लेके सनातन धर्म का गया बंदा वहां पे तो उसको भी पिटाई होगी। तो ये कमर सीमा जी मेरे को थोड़ा गलत लगा। फिर इसकी एग्जिट न्यूज देखनी पड़ेगी कि किस वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, लास्ट में यही कहूँगा कि हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि पाकिस्तान को ही हमें टारगेट करें, मुझको सभी लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों की हरकत ऐसी होती है कई जगह पे, और कुशेक पाकिस्तानियों की, और उस कुशेक की वजह से पूरे कंट्री बदनाम होती है। कहीं पे भी इंडियन का भी ऐसा हाल होगा तो भाई पूरे देश की बदनामी होगी। और वो हमें भी सोचना चाहिए कि हम कहीं हमारे देश से बाहर जा रहे हैं तो हमारा नाम से कोई जान पहचान नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कंट्री से होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारा नाम तो भले डूब जाए लेकिन देश का नाम नहीं डूबना चाहिए। ऐसी हरकतें कभी कहाँ बाहर नहीं करनी चाहिए। तो फिर अभी ये वीडियो दोस्तों और लंबा खींच जाएगा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।